आइए सुनाती हूँ एक बहुत ही खास लेसन देने वाली कहानी। एक लड़का था, 25-26 साल का लड़का था। उसकी किसी विदेश में कहीं उसकी नौकरी लग गई। तो उसके माँ बाप थे, 48-50 साल के उसके माँ बाप थे। उनको छोड़ करके और विदेश चला गया। अब वहाँ से करता था, वहाँ से फ़ोन किया करता था, चिट्ठियाँ लिखा करता था और उनके टच में रहता था। एक दिन एक चिट्ठी आई, एक लिफाफा, एक पैकेट आया उस विदेश से उन माँ बाप के पास, जिसमें एक गोलियों की शीशी थी, एक कांच की शीशी थी जिसमें बहुत सारी गोलियां थी और साथ में एक चिट्ठी थी। उस बेटे ने लिखा था कि मम्मी पापा ये एक गोली खा लेना, ये आपकी 10 से 12 साल उम्र कम कर देगी। तो भैया बहुत बढ़िया, माँ बाप भी खुश हो गए, बच्चा भी खुश हो गया। थोड़े समय बाद बच्चे का हिंदुस्तान वापस आने का चक्कर लगा, उसको मौका मिला, छुट्टियों में वो आया तो उसकी माँ उसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आई और उनकी गोदी में एक बच्चा था। तो बच्चा बड़ा परेशान हो गया। वो लड़का कहने लगा, माँ ये तुम्हारा पोते पोती खिलाने का मौका आया है, वक्त आया है और तुम ऐसे में तुमने एक और बेबी कर लिया, मतलब ये कैसे? तो कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, ये वो जो तूने गोली भेजी थी ना, जो कहा था एक गोली खा लेना, वो 10-12 साल उम्र छोटी हो जाएगी, वो तेरे पापा ने 4 खा लिए हैं तो अभी पापा से पप्पू बन गए। दोस्तों ये होता है जब हम लाइफ में शॉर्टकट लेने की सोचते हैं। कोई भी शॉर्टकट ये दिन हमें दिखा सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन। पर एक बात हमें समझनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में बहुत बड़ा शॉर्टकट है। अगर इस शॉर्टकट में हम कोई भी शॉर्टकट लेने की सोचेंगे तो जरूर से घाटा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में घाटा कैसे होता है। कोई भी घाटा खा सकता है। मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक प्लान की बात नहीं कर रही हूँ। किसी भी बड़ी से बड़ी, अच्छी से अच्छी कंपनी में कोई भी घाटा खा सकता है। इसलिए अगर आज ये सेशन आप पूरा सुनेंगे तो कम से कम जिंदगी में ना आपको पता होगा कि क्या हरगिज नहीं करना है। तो आर यू रेडी? आप मेरे साथ तैयार हैं? आइए चलते हैं, वन बाय वन चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में घाटा कैसे होता है। पहली बात, अज्ञान के कारण घाटा होता है। अगर आज का आपने सेशन नहीं देखा तो वो अज्ञानता रह जाएगी। तो एक जोक सुनाती हूँ इस मौके पर। एक व्यक्ति था जो कि 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उस पर वॉक कर रहा था छत पर, पैर फिसला, गिर गया। तो जब गिरा तो पहले माले पर उसकी है ना, उसका घर पहले माले पर था और किचन में है ना विंडो थी, विंडो के पास से गिरा तो बीवी को देखा रोटी बना रही है। तो चिल्लाया, मेरी ना बनाइयो रोटी, जान जा रही है और रोटी की पड़ी है। हम यही करते हैं, हम पैसे बचाते रह जाते हैं और नोट ना साइड से निकल जाते हैं। तो ये घाटा घाटा हम छोटा मोटा सोचते रह जाते हैं और जो बड़ा मुनाफा होता है ना वो हमारे हाथ से चला जाता है। तो रोटी ने बनाई हो मत सोचो, वो चिन्नी वाली बातें नहीं करनी है, वो चिन्नी चोरी वाली बातें नहीं करनी है, वो इतनी छोटी सी सोच नहीं रखनी है। आप जिस बिजनेस में आ गए हो ना, वो बिजनेसमैन की तरह ही उसको सोचना है, वो बिजनेस मेंटेलिटी रख करके उस बिजनेस के बारे में आपको सोचना है। तो अगर ढंग से नहीं इस बिजनेस को समझा ना तो मुनाफे में घाटा हो जाएगा करोड़ों अरबों रुपए का। वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो एक्स्ट्रा इनकम, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो पैसिव इनकम, वो लिगेसी, वो विरासत जो आप दे करके जा सकते हो, वो जो नाम, शोहरत, मतलब आप लोग आपको आपसे ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े होंगे, लोग लाइन लगा करके आपसे फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए खड़े होंगे, वो सब कुछ का घाटा हो जाएगा। वो जो पीस ऑफ माइंड, वो जो हेल्थ, वो हैप्पीनेस। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा तो बाद में बहुत छोटी सी चीज हो जाती है, वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है हमारा। उससे बड़े बड़े जो मुनाफे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वो जो सेटिस्फेक्शन, वो वर्थ, वो सेंस ऑफ वर्थ, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो आई हैव अराइव्ड वाली फीलिंग। मैं हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ। आइए सुनाती हूँ एक कहानी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? उनकी बर्थडे पर जीनियस डे मनाया जाता है। ही इज द जीनियस। वो सदी के सबसे, कहते हैं ना, महानायक, सबसे बड़े साइंटिस्ट निकले। उनके तो दिमाग के लिए ही कहा जाता है कि उनका दिमाग हम सबसे बहुत ज़्यादा तेज चलता है। पर उनके लिए एक और किस्सा भी बहुत मशहूर है। वो एक बार कहीं बाहर जा रहे थे, अच्छा सा कोट पहन रखा था, अच्छी सी हैट थी, छतरी नहीं थी, छाता नहीं था, अम्ब्रेला नहीं था उस दिन उनके पास, और बारिश होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी हैट उतार करके अपने कोट में दबा ली। तो जो व्यक्ति उनके साथ चल रहा था वो कहने लगा, ये क्या कर रहे हो आप हैट पहन करके जा रहे थे, बारिश होने लगी है, आपका बाल आपके सिर गीला हो रहा है और आप जो है वो हैट अपनी आपने कोट में दबा ली। वो कहने लगे, अगर सिर गीला होगा तो सिर सूख जाएगा, पर अगर हैट गीली हो गई तो हैट खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने हैट को बचाया है। दोस्तों मैं आपसे भी यही कहती हूँ, कष्ट उठाने को तैयार हो जाओ। अपने शरीर को जो कष्ट दोगे ना, वो शरीर दिन भर थकोगे, रात को सोओगे,
शरीर आराम कर लेगा, शरीर सूख जाएगा, शरीर अगले दिन नहीं याद होता शरीर को कि उसने एक दिन पहले क्या थकान ली थी। तो थोड़ा सा अपने शरीर को कष्ट देने के लिए अपने मन को मना लो, शरीर को कष्ट देने लगो। जो आपके रिसोर्सेज है ना, उन रिसोर्सेज को बचा करके रखो, जो अपनी सोच है ना उसको करप्ट होने से बचा करके रखो। तो शॉर्टकट नहीं लेना है, अपने रिसोर्सेज को बचाना है और अपने शरीर को कष्ट देने के लिए तैयार हो जाना है। थोड़ा सा कष्ट, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको सारी जिंदगी कष्ट निकालना है, कष्ट नहीं खाना है। हम ये नहीं कहते सफलता पाने के लिए सारी जिंदगी लगेगी, हम कहते हैं शॉर्टकट है, सफलता पाओ और फिर सारी जिंदगी बिताओ, ना कि सफलता पाने में सारी जिंदगी बताओ।